हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग का चल रहा था क्लास 12 का मैट्रिक्स यानी आव्यूह। ठीक है, तो उसका 2 वीडियो हो गया था बेसिक का। एक शायद 4 मिनट या 5 मिनट के आसपास का था, एक 11 मिनट के आसपास का था। ठीक है, तो आज टाइम नहीं मिल पाओ। ठीक है, तो लिए ओके आगे के वीडियो नहीं बना पाए। ठीक है, तो आज हम सोचे कक्षा 10 का भी यूपी बोर्ड होता है, उनमें भी मैथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनमें 4 या 6 नंबर के आसपास का रेखिक समीकरण युग्म हल करे का होता है। ठीक है, कि एक्स वाई का मान निकालूं, ठीक है, हल करके। तो वही आज हम लोग सोचे चर्चा कर ली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि क्या होता है रेखिक समीकरण युग्म। जैसे कि कपिया में हेडिंग पढ़ा है रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो रेखिक का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखो। चर के अधिकतम घात एक होना चाहिए। अभी सर जी चर का हुआ, चर वह है भैया एक्स वाई जेड या ए बी सी डी ई एफ जी। अगर एक डायरेक्टली बोला चाहो तो ए टू जेड ए से जेड तक जो ना होता है, आम घास भी बोल सकते हो। ठीक है, ये हो जाएंगी चर राशियाँ। कौन सी राशियाँ? चर राशियाँ। अब यह सवाल बन जाता तो सर जी अचर राशियाँ क्या है? अचर राशियाँ भैया लोग आपकी गिनती होती है। गिनती जैसे हम बोले 1 2 3 4। अब कोई बोले 5 में क्या दिक्कत है, कोई बोले 6 में क्या दिक्कत है। तो सवाल तो उनसे ही बोलो जितना तू सोच सको वही अचर राशियाँ होती हैं। ये तो हो गया चर राशियाँ और अचर राशियाँ का मतलब। ठीक है, और रेखिक समीकरण युग्म। ठीक है, रेखिक समीकरण युग्म का मतलब आगे हम जानते हैं। रेखिक तो हो गया, रेखिक का मतलब कि अधिकतम घात चर के अधिकतम घात एक हो। और समीकरण का मतलब अब हम लोग समझते हैं क्या होता है। समीकरण का मतलब क्या होता है, एक एक बेसिक पॉइंट। कैसे ये सब पेपर में कोई पूछी ना, बट राह चलते तुझसे कोई पूछे तो का अब हम जनते ही ना है ना, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, अब समीकरण का मतलब समझो। तो समीकरण के मतलब क्या होते हैं, ऐसी बात ऐसा बात जो कुछ लोग पर लागू होए वह समीकरण हुआ। नहीं जान पाए हो, फिर से सुनो। ऐसी बात जो कुछ लोग पर लागू हुए वह समीकरण हुए। जैसे कि जे 18 साल के हो जाते उन्हीं के तो वोट पड़त है, तो इस समीकरण हुए का हुए समीकरण परिभाषा यह लिख लो। ठीक है, ऐसी बात या बातें लिख लो। ऐसी बातें जो कुछ लोगों पर लागू होती है उसे समीकरण कहते हैं। उसे समीकरण कहते हैं। अब एग्जाम्पल जो हम बताए थे, 18 साल के जो लोग हैं वही वोट डाल सकते हैं। जैसे 18 साल के लोग ही वोट डाल सकते हैं। ये हो गया समीकरण। अब ये सवाल उठ जाता है, सर जी सर्वसमता का हो। तो वही देख लो, एक उल्टा हुई सर्वसमता। उल्टा कहा सर जी, ये क्या होती थी, समीकरण क्या होता था कि ऐसी बातें जो कुछ लोगों पर लागू हो समीकरण, और सर्वसमता हो जा सभी पर लागू होने वाला वो सर्वसमता। सर जी एक एग्जाम्पल बताओ। अरे अम्मा या माँ या मोम से बेसी वाले बोलते हैं, मुझे सबके होते हैं ना, सबके अम्मा होते हैं, तो सर्वसमता हो। तो सर्वसमता के डिफिनीशन लिख लो। सर्वसमता के डिफिनीशन का होते ओ का लिख लो। सर्वसमता के डिफिनीशन लिख लो। सभी पर लागू होती है, सभी पर लागू होना सर्वसमता कहलाता है। सर्वसमता कहलाता है। ये हो गया सर्वसमता। अब सर जी यहो की एग्जाम्पल बता देते हो, लियो भैया एग्जाम्पल। ठीक है, सभी की माँ होती हैं, माँ होती है। ये होएगा सर्वसमिका। क्या होएगा? सर्वसमिका। अब ये सब तो पेपर में आया हो, तो ये सब बेसिक आइडिया होगा। कोई पूछ ले कि समीकरण का हो, सर्वसमिका का हो, रेखिक का हो। ठीक है, तो युग्म का मतलब भैया जोड़ा होता है। जैसे कपल बोला तो ना हमारा जोड़ा बना है, तो वही युग्म का मतलब जोड़ा हो गया। ये सब तो बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा। ये सब पेपर में ना आया होता है। पेपर में कैसे सवाल होता है। ठीक है, तो सवाल ऐसे आई, जैसे दो समीकरण दे दी, वो का बोली विलोपन विधि से हल करो।
और प्रतिस्थापन विधि से हल करो। कक्षा 10 में 3 विधि है, विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, वज्र गुणनखंड विधि है। ठीक है, तो पहले 2 विधि देखा जाए, समीकरण हल करने के 2 विधियाँ। ठीक है, तो पहले देखेंगे विलोपन विधि। पहले लिख लो विलोपन विधि। कौन सा? विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि से समीकरण को हल करो। अब इसमें देखो कौन सा क्वेश्चन आई, क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिखा है। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा, रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि से हल करो। और इसे नीचे आप सवाल दे दी, x + y = 5, x - y = 1। ये तो तहार इतना क्वेश्चन होगा भाई, मन कुछ करे ना आंसर ना होई। ये लिखा है रेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि से हल करो, ये क्वेश्चन दे दी x + y = 5, x - y = 6 का विलोपन विधि से हल करेगा। अब कैसे हल करा जी, कैसे हल ना कर जी, और हल कई के आपका x और y का मान निकाले, कैसे मान निकली कैसे मान ना निकली, सब कुछ देखा जी। ठीक है, सब कुछ देखा जी, कैसे निकली कैसे ना निकली। हाँ, तो जो ये एग्जाम्पल दिया रहा वो का हल करके देखो भैया, बोले में कुछ त्रुटि हो जाते तो उसके लिए क्षमा है। ठीक है, तो समीकरण हमारे लोग के कहा रहा x + y = 5, x + y = 5 और x - y = 1। ठीक है, अब यह का कौन हल करा जी, हल डालो, यह का उतार लो दोबारा, x + y = 5। यह का समीकरण फर्स्ट मान लो। क्या मान लो? फर्स्ट मान लो। यह का समीकरण फर्स्ट मान लो, और यह का क्या मान लो? सेकंड मान लो। क्या मान लो? सेकंड। अब हल करो। अब यह का हल करे तरीका होता है, शॉर्टकट भी होता है, लॉन्ग भी होता है, तो जैसे सिलेबस में पहले वैसे बताएंगे। ठीक है, अब विलोपन के मतलब का हम देसी भाषा में बोली थे जोन, एक चर का बिलवाई दो, एक चर का बिलवाई दो, चाहे x का बिलवाई दो, x का बिलवाई दो, y का बिलवाई दो। अब बिलवावा को हमने जाइए, बिलवा मतलब कि काट दो। और कोई संख्या कटत कब है? जब संख्या सेम लिखा हुआ या चर पद हुआ या चर पद सेम लिखा हुआ और वहाँ के निशान अपोजिट हुए। का हो? अपोजिट हुए। तो यहाँ ये सेम लिखा है, या निशान हो अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो ये कट जाइए। का हो जी? कट जी। यमन निशान चेंज करे कोनो जरूरत नहीं। और जब निशान चेंज नहीं करा जाते तो यह का बोला जाता है जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ने पर मतलब क्या जोड़ने पर? समीकरण फर्स्ट और सेकंड जोड़ने पर। तो जोड़ोगे x 2x यानी 2x बराबर, अब यह का जोड़बो मतलब 1 रुपया धरे तो 1 खर्च हुई खत्म, तो y एक प्लस में एक माइनस में यह खत्म। और यह का जोड़बो 5 और 1 कितना हो जी? 6 हो जी। अब यहाँ से x का मान निकाले है। अब x का मान कौन निकलबो? ये देखो 2x लिखा के बीच में गुड़ा लागे बराबर 6 लिखा। अब ये जब x का मान निकाले है का अकेले छोड़बो, ये 2 चला जे करे बटे में, ये करे बटे में, तो x बराबर हो जी 6/2। ये का काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो x बराबर हो जाई 3/1। नीचे 1 लिखा नहीं जाते तो x बराबर हो जाए 3 हो जी। ये तो x का मान निकलेगा। अब y का मान निकाले को है तो x के मनवा उठाए, चाहे तो समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो। ठीक है, तो कम में रख दे, चलो फर्स्ट में रख दिन जाते। फर्स्ट में रखने पर तो फर्स्ट वाला पहले उतारो, x + y = 5 फर्स्ट उतरेगा। ठीक है, x जहाँ लिखा है वहाँ 3 लिख दो, 3 + y = 5, तो y बराबर हो जी 5 और इधर आई माइनस हो जी 3, एक का घटाई दो 2 बच जी। तो x का मान करना हुआ 3, y का मान कितना हुआ 2, तो आपका यही आंसर हो जी x = 3 और y = 2। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर समझ में आए भैया तो चैनल का लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। आज के लिए इतना, धन्यवाद। और प्रतिस्थापन विधि बचा है वो का कल लगातार आपका वीडियो मिला करिए। धन्यवाद।